हरि ओम बच्चे, हरि ओम। 18वें अध्याय का 7वां श्लोक है। ये 18वें अध्याय का 7वां श्लोक है। ये कहा है, हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं। तो नियत कर्म का है बच्चे, नियत कर्म का है कि जो किसी में नियुक्त इंसान को नियुक्त किया गया हो, उसका नियत कर्म हो गया। ऐसे भी नियत कर्म कहा गया है, एक अर्थ ये भी हो सकता है जात वर्ण का, अपने जो है जात वर्ण आश्रम में जहाँ हम पैदा हुए वो जो कर्म मिला हुआ है उसका भी त्याग करना योग्य नहीं है। उसका भी त्याग हमको करना योग्य नहीं कर सकते, उसको भी त्याग और त्याग कर नहीं सकते। और गीता ने त्याग करना मना भी किया है कि उसका भी त्याग मत करो। तो जैसे किसी को निमित्त बना दिया गया हो, जैसे अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया। अर्जुन कैसे काँप रहा था, डर रहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। उसके मन में भय पड़ा हुआ था, मोह था उसके अंदर। तो हम मोह से उसका त्याग करना तमस त्याग कह दिया गया है, उसका त्याग नहीं माना जाएगा। जैसे बहुत लोग जो है त्याग करते हैं, कोई कपड़े का त्याग करता है, कोई खाने का त्याग करता है, कोई घर का त्याग कर देता है। अपने अपने विचार हैं, कोई काहे त्याग करता है ना जानने के कारण। ये सब बाहर के त्याग में, और ये त्याग से ही भगवान मिलता। तो आखिरी समय में जब मरता है इंसान तो शरीर ही त्याग हो जाता, उससे बढ़ के कौन त्याग है। तो उसको सबसे पहले भगवान मिल जाना चाहिए। ये सब कल्पनाएं हैं, ये नहीं ले खाएंगे, ये नहीं पहनेंगे तो भगवान मिल जाएगा। अरे इससे क्या मतलब पड़े भगवान को। तुम दाल में नमक नहीं, नमक बहुत लोग कहेंगे हमने नमक छोड़ दिया है। ये पागलपन के दौड़े हैं सब। एक बार सच्चे मन से विचार करो कि भगवान को त्याग से क्या मतलब। कहेंगे हम आज जो है अन्न ना खा करके भगवान की पूजा करेंगे। तुम कहो कि हम आज गाड़ी चलाएंगे, पेट्रोल नहीं भराएंगे, तो हमको जो पेट्रोल नहीं भराएंगे तो हम अपने गंतव्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। किस मन से ज्ञान सुनते हैं, किस स्तर से ज्ञान उठाते हैं बेटा, ये नहीं समझ में आता। तो पेट्रोल नहीं भराओगे तो गंतव्य तक, अपने मंजिल तक पहुंच, अपने निश्चय कर लो कि मंजिल तय कर पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे ना, अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं सकते हो। ऐसे ये शरीर को अन्न नहीं दिया जाएगा तो अब ये सोचो, कहोगे वही अन्न की ही तो शक्ति है जो आज नहीं खा रहे हो। जैसे पहले का, आज तुमने गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाया, लेकिन पहले का पेट्रोल था तब तो गाड़ी चल रही है। इस तरह जो हम आज खाना नहीं खाते हैं, वही जो जिसको हम अन्न नहीं खाते, वही अन्न ही का तो जो है मेरे अंदर शक्ति है, वही से तो मेरा शरीर चल रहा है। ये इंसान क्यों भूल जाता है। आज नहीं खाएंगे, अरे भाई तुम आज नहीं खाओगे ना, कल तो खाया था, शक्ति तो उसी की है तुम्हारे अंदर। तो इसलिए ये मूर्खता वाले दौड़ा जो है इंसान को पढ़ते हैं। अब करे क्या, ये प्रचलित एक चलन बन गया है, चलन बन गया है, उसी पर इंसान टिका रहता है। कहेंगे अन्न न खा करके शुद्ध हो जाएंगे, पता नहीं क्या शुद्ध करना चाहते हैं, क्या शुद्ध करना चाहते हैं। अंतःकरण में क्या अन्न घुसा रहता है। अंतःकरण तो भाव से शुद्ध होता है। भाव, अपना भाव शुद्ध रखो, और जैसे जैसे भगवत भाव आता अपना अंतःकरण अपना शुद्ध होता। तो अर्जुन चिल्ला रहा था हम नहीं मारेंगे। कहा देखो ये तुमको निमित्त बनाया, तुमको निमित्त बनाया गया है, और निमित्त बना करके तुम मार दो, तुम नहीं मारोगे, दूसरा कोई मारेगा इनको, क्योंकि इनका समय हो गया है। तो जो है इनका समय हो गया है और ये कोई न कोई तो इनका मारेगा ही मारेगा, हैं भाई। अब मान लो उसकी मौत है और जिस बहाने उसी बहाने होएगा,
गौरैया और गौरवा दोनों बैठे हुए थे राम के वही थे पास में, राम दरबार में। तो वो गरुण आए तो कहा, अरे इनके तो आज मौत है और ये यहाँ कहाँ आ गए? इस दरबार में राम सभा लगी है। तो उन्हें कहा कि हमारी पीठ पर बैठो, इतनी दूर तुमको पहुँचाया है कि कल तुमको वहाँ तक पहुँच पाए। गरुण जी इतनी तीव्रता से उड़े, उड़ते 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 ऐसे एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर गए, वही खोहे पर दोनों को बैठाया है तो वहाँ काल देखा खड़ा। कहा, गरुण जी बहुत अच्छा काम किए हो, क्योंकि हमको तो इनकी मौत तो यहीं लिखी थी और ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई कि हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी, तुमने मेहनत कर दी, हमारे हिस्से की मेहनत तुमने कर दी। ये बड़ा अच्छा किया आपने, हमारे लिए सहज कर दिया। तो ऐसे इंसान जो होता है, ये कोई त्याग से ना ग्रहण से, ये जो है समय आ गया है तो कहीं ना कहीं तो मारा जाएगा वो, उसकी मौत जहाँ होगी। तो कहा, अर्जुन इनको तुम कांपो नहीं, ये तुम्हारा जो है नियत कर्म है, इसमें तुम नियुक्त करे गए हो। जैसे एक पुलिस होता है और पुलिस को जो है पुलिस की नौकरी में नियुक्त किया गया उसको, और उसको जो है अब उसका जो है नियत कर्म हो गया, वही ऑर्डर उसको उसमें हुक्म दिया गया है कि बॉर्डर पर कोई आए, हुक्म दे दिया गया है और ये उसको जो है उस कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। तो वो उसको जो है पाप पुण्य कुछ नहीं लगेगा, वो अपने मन से कुछ थोड़ी कर रहा है, उसको हुक्म मिलता है, उसको इसीलिए रखा गया है। तो वो दुनिया भर को भी मार डाले, है भी गीता में श्लोक में है कि वो दुनिया भर को मार डाले तभी भी उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इसीलिए वो उसका नियत कर्म हो गया, उसको इसलिए नियुक्त किया गया उसमें। तो उसको त्याग नहीं करना चाहिए उस वक़्त, क्योंकि जाहे के लिए उसको भगवान स्वयं ही उसको जो है सरकार ने ही उसको जो है इसीलिए रखा गया है और रख करके उसको ऑर्डर दिया गया है, शासन उसको दे दिया गया है कि मार दिया जाए, जो भी आए जिंदा बचने न पाए। तो पाप उसको थोड़ा लगेगा, उसका तो नियत कर्म हो गया। इसी तरह जो है जो नियत कर्म माने या तो जात वर्ण का होता है, जैसे कसाई का हुआ नियत कर्म हो गया। अब उसके घर में उसने यही सीखा है, कसाई ने बचपन से देखा है, तो वो ये पक्का अपने मन में कर लिया कि हमारे कास्ट में, हमारे बिरादरी में यही होता है, तो उसका नियत कर्म हो गया, उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसको ऐसे माहौल में पैदा हुआ है। जब तक विवेक नहीं जगेगा, जब तक वो जान ये बात पर समझ नहीं जाता कि हम जीव हिंसा नहीं करेंगे, हमको नहीं करना चाहिए, जब उसके अंदर से ये भावना जागृत होएगी तब अपने आप ही वो काम नहीं करेगा। यही सदना कसाई को हुआ। तो जो गाय काटता था, बेचता था मांस, और भगवान स्वयं जी मदद करते थे उसको, लेकिन जब उसके एक दिन भगवान का दर्शन करते करते, स्पर्श करते करते भगवान का विवेक जागृत हो गया कि ये आखिर ये जीना चाहता हो तो इसको क्यों हम काटें इस गाय को। तो उनका ये कार्य छूट गया जब उनका विवेक जागृत हो गया। लेकिन उस जो जिसको नियत कर्म ही हो गया है, अब वो एक उसके अगर जो पुलिस मिलिट्री वाला कोई कह दे कि हम विवेक हमारा जागृत हुआ, हम जीव की हिंसा नहीं करेंगे, तो वो मान लो अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, और जो है और उसको नहीं मारेंगे तो और ज़्यादा पाप लगेगा इनको। कोई जो है किसी को सता रहा है, और ये भी हो सकता है कि जैसे कोई किसी को सता रहा है, कितने लोगों को कष्ट दे रहा, सता रहा, मारे डाल रहा। अब जैसे वो थे द्रोणाचार्य, बेगुनाहों को बेचारों को सबको जो है मार रहा था, मार मार के गिरा रहे थे द्रोणाचार्य। तो अब जो है उनको नहीं मारा जाता तो पाप करते रहते हैं, तो उसको भी भगवान ने युक्ति से मरवा दिया। भाई कहा कि इसका इतना बड़ा
गुरु था द्रोणाचार्य, लेकिन मोह देखो, तो जब ऐसे धनुष बाण रख देते तो और बात होती, और भगवान की शरणागत ले लेते, कहते हम नहीं, अब धनुष बाण नहीं उठाएंगे, हम भगवान की शरणागत ले लेंगे अब हम, तो वो बात अलग होती, उनका विवेक जागृत होता, तो उनका त्याग माना जाता। लेकिन यहाँ पर कहा है कि मोह से, कहा मोह से त्याग करना, जो मोह से त्याग कर देता है वो तमस त्याग माना गया है। ऐसे त्याग को, मोह से जो त्याग कर देता है कोई, तो उस तमस, उसका त्याग करके भी वो त्याग नहीं माना जाता है। जैसे अश्वत्थामा, उन्होंने जो है द्रोणाचार्य ने मोह से धनुष बाण रख दिया, मोह से उसका त्याग करना तमस त्याग कहा जाएगा। जो मोह से, तो जब पुत्र के मोह में, अश्वत्थामा के मोह में द्रोणाचार्य ने धनुष बाण रख दिया, तो वो तो मोह के कारण रखा है ना, क्या शरणागत थोड़ी हुए हैं, शरणागत नहीं हुए हैं, तो वो तमस त्याग किया उन्होंने, उस वक़्त तमस त्याग माना जाएगा। तो ऐसे जो है, जो जिसका कार्य मिला है नियत कर्म करना, लेकिन जो नियत कर्म, जैसे लोहार का नियत कर्म हो गया, वो लोहा ही पीटते देखा बचपन से, सोना वो अपना नियत कर्म उसको मान लिया है, उसमें नियुक्त हो गया। और जो है सोनार जो है उसको जो गहना गढ़ते देखा, उसका नियत कर्म वही हो गया। धोबी कपड़ा धोने में देखा, हमारी कास्ट में कपड़ा धोया जाता है, ये मेरा नियत कर्म हो गया। मेहतर कहता है चारों वर्ण की सेवा करना, यही हमारा नियत, हमारे बिरादरी में यही होता है, ये मेरा नियत कर्म हो गया। तो जो जिसने देखा, और वो कहते हैं भगवान ने मना भी कर दिया कि नियत कर्म का त्याग करना योग नहीं है, उसमें पाप भी नहीं लगेगा। यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये तुम्हारा, हम इसमें तुमको जो है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम इनको ढकेल दो, ये तो मरे पड़े ही हैं, और तुम नहीं ढकेलोगे तो कोई दूसरा ढकेल देगा इसको, इसलिए तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। आगे बताया भगवान कि जो ऐसे, यही 66 श्लोक में कह दिया। तो सब धर्मों का, ये ना कहो कि मानुष का धर्म ये हमारा नहीं धर्म है, ये इंसान कह दे कि हमारा ये धर्म नहीं है कि हम मानुष को मारें, तो भगवान ने कहा है तो ये धर्म का त्याग कर दो, सही एक ही नहीं, सब धर्मों का त्याग कर दो, सब वर्ण का, आश्रम का, सब का त्याग करके तुम मेरी शरण में खाली आ जाओ। अगर द्रोणाचार्य शरण में आ जाते तो क्या ना होता, लेकिन मोह से अस्त्र शस्त्र रख दिया उन्होंने। तो ऐसे अर्जुन जो है कांप रहा है, कह रहा है कि हमारे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, और भगवान से ये भी कह रहा है कि भगवान जो है, हाँ जो है हमारी त्वचा कांप रही, लेकिन ये भी कह रहा हो कि भगवान जिसमें मेरा कल्याण होवे, 5वें अध्याय में कह दिया है कि जिसमें मेरा कल्याण हो वो मेरा निश्चय करके, 3 श्लोक में भी कहा है कि वो निश्चय करके कल्याणकारी कर्म जो हो वो मेरे लिए निश्चय करके कहिए, जिससे मेरा कल्याण होवे। तो वही भाई नारद गलत रास्ते पर जा रहे थे विश्व मोहिनी का रूप देख करके, लेकिन जो है भगवान से ये भी कह रहे हैं कि जह विधि हुए नाथ हित मोरो, करो सुबेग दास में तोरो, ये भी तो भगवान से कह रहे हैं। अब मान लो कोई ये कह रहा है काम हम करेंगे, लेकिन ये बता दो कि जिसमें हमारी भलाई हो, हम वही काम करेंगे जिसमें जो है मेरी भलाई हो, वही काम करेंगे। तो भाई जो शरणागत है भक्त, तो वो क्या हमारे बुराई कराएगा, तो भलाई तो कराएगा। तो ऐसे जो नियत कर्म का त्याग ना करो, जो वर्ण आश्रम में मिला है, और जिसको भगवान ने आज्ञा दे दिया है वेद में, शास्त्र में, वो हमारा नियत कर्म हो गया। माता पिता, गुरु आचार्यों की सेवा करना, उनकी शरणागत होना,
ये नियत कर्म हो गया मेरा। जैसे तुम्हारे परिवार में शिक्षा दी गई, जैसे सीखा तुमने, सात्विक विचार के माँ बाप होते हैं, तो मेरा नियत कर्म वही हो जाता है। उसका त्याग करना योग नहीं है। तो इसलिए जो है अर्जुन को भी यही बता रहे हैं कि तुम खाली इसमें नियुक्त हो जाओ, शामिल हो जाओ। अगर माँ बाप भक्ति भाव वाले हैं तो हमको उसमें शामिल हो गए, हमारा भी जीवन सार्थक हो गया। और जिसके माँ बाप नास्तिक हैं वो उसमें शामिल हो गया, उसको नियत अपना मान लिया कि मेरा कर्तव्य यही है, वो उसमें शामिल हो गया। तो इसलिए जो भी भगवान की तरफ से मिला हुआ है उसका अपना मोह करके नहीं त्यागना। जैसे द्रोणाचार्य ने त्याग किया था, मोह के कारण धनुष रख दिया था, जो कि जानते थे कि मेरा बच्चा जो है अश्वत्थामा कोई मार नहीं सकता, अमर है। तभी भी मोह के कारण जो है इंसान कहते मोह होता द्वंद्व, और द्वंद्व में कुछ समझ में नहीं आता है, भला बुरा। ऐसे जो है सब कुछ जानते हुए भी इंसान भूल जाता, ये भी जानता कि मैं भगवान के शरण में हूँ, और जो भगवान के शरण में रहता उसका बाल बांका नहीं हो सकता है, लेकिन भूल जाता है, द्वंद्व आता। तो इस तरह ठीक है। नियत कर्म का पूछा आपने, बहुत अच्छा। गीता में आप मतलब गीता पढ़ते हैं। हरि ओम।